लोग सड़कों पर, पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर चौराहों पर या मंदिर के आसपास लोग जो है मूर्तियों को छोड़कर चले जाते थे। उसके ऊपर जानवर गंदगी करते थे, तो बहुत खराब लगता था, बहुत बुरा लगता था। इस अभियान की शुरुआत हमारे तत्कालीन हमारे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और वो उससे पहले चूंकि हमारे बीच हमारे वो माननीय महापौर थे, तो उनके साथ मैंने 10 वर्ष तक मैंने सेवा की है लखनऊ की। जो हमारी नदियां इसकी वजह से प्रदूषित होती थी, लोग विसर्जन की सामग्री लेकर हमारी गोमती नदी में डाल देते थे, वो भी एक अब उस पर रोक लगी है। भगवान की जिन मूर्तियों की हम पूजा साल भर करते हैं, वो मूर्तियां दीपावली की पूजन के बाद कूड़ा हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो कूड़ा हो जाती हैं। तभी अमूमन उनको घर से बाहर रख दिया जाता है। कोई पेड़ के नीचे रखता है, कोई बीच सड़क पर रख देता है। ऐसे में लखनऊ का एक शख्स बीते 12 सालों से दीपावली के बाद उन लावारिस पड़े भगवानों को ठिकाने लगाने का काम कर रहा है, जिनको दीपावली के बाद लोग घरों से बाहर, सड़क किनारे, मंदिरों में, पेड़ के नीचे रख देते हैं। एक ऐसा अभियान है जो लगातार पर्यावरण को बचाने के साथ साथ आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ को भी बचाने की कोशिश है। ये इस समय पर लखनऊ में रंजीत हैं। रंजीत रेसलर भी हैं, लेकिन समाजसेवी भी, जो बीते 12 सालों से इसी तरीके से हर दीपावली पर मूर्तियों को इकट्ठा करते हैं। पूरे लखनऊ में घूम घूम कर इकट्ठा करते हैं, अपनी गाड़ी से इकट्ठा करते हैं, मोहल्ले में जाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उनका भूमि विसर्जन कराते हैं। ऐसे ही एक अभियान में हम उस गाड़ी पर भी मौजूद हैं। भाई साहब, ये अपनी मूर्ति रखने आए थे, फेंकने आए थे आप। ये कब से चल रहा है रंजीत जी, कर रहे हैं? और हर साल आप डालते हैं अपनी मूर्तियां जो पूजा के बाद? ये 10 सालों से चल रहा है। अच्छा जी। कैसे देखते हैं ये अभियान, कितना मददगार होता है? मूर्तियां पहले सड़क पे छोड़नी पड़ती थी। जी, छोड़नी पड़ती थी, इधर उधर पड़ी रहती थी। भैया अब आते हैं 10 वर्षों से, उसको उठा रहे हैं, सब इसका उपहरण कर रहे हैं। जी। बीते 10 सालों से रंजीत इसी तरीके से कोशिश कर रहा है। रंजीत अपनी इसी जिप्सी से घूमते हैं और रंजीत लोगों को आह्वान भी करते हैं। इसको धीमा कर दी तो रंजीत से भी बात करेंगे। निःशुल्क सेवा है, पूरे लखनऊ में घूम घूम कर, बाकायदा इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है। रंजीत भाई, क्या ये अभियान है, कब से शुरू है, कैसे क्या किया जा रहा है? ये करते हुए मुझे 12 वर्ष बीत गए हैं और बड़ा कष्ट होता था जब लोग सड़कों पर, पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर चौराहों पर या मंदिर के आसपास लोग जो है मूर्तियों को छोड़कर चले जाते थे। उसके ऊपर जानवर गंदगी करते थे, तो बहुत खराब लगता था, बहुत बुरा लगता था। हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनको चोट पहुंचती थी। इसलिए हमने इस काम की शुरुआत की। और पहले तो मैंने चौराहों से, और जहाँ पर पीपल के वृक्ष होते थे वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में मूर्तियाँ होती थी, पहले वहाँ से मैंने उठाने का काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस प्रकार से तो लोग जो है जागरूक नहीं होंगे, लोग जो है इसी प्रकार से यहाँ रखते जाएंगे और मैं उठाता जाऊँगा। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं गलियों में पहुँचूँ, मोहल्लों में पहुँचूँ, कॉलोनियों में पहुँचूँ। तो फिर मैंने अपनी जिप्सी में एक जो है माइक लगाया, हार्न लगाया। फिर मैं लोगों से निवेदन करना मैंने शुरू किया। अभी हम लोग सुन रहे थे, आपका अनाउंसमेंट सुन भी रहे थे कि जी। तो फिर मैंने लोगों से निवेदन शुरू किया, तो अब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। मैं पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा हूं। हमें लगता है कि मेरा जो ये काम है अब धीरे धीरे सफलता की ओर है। अब लोग स्वयं जो है गोमती नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर जो नगर निगम के द्वारा जो जलाशय बनाए गए हैं, उन जलाशयों में पहुंचकर लोग विसर्जन करते हैं। आपके इस अभियान में लखनऊ नगर निगम ने भी इस बार शुरुआत की, हाथ मिलाया है, वो भी अब इसी तरीके से मूर्तियों को इकट्ठा कर रही है। हमें लगता है कि हमारे इस अभियान की शुरुआत हमारे तत्कालीन हमारे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और वो उससे पहले चूंकि हमारे बीच हमारे वो माननीय महापौर थे, तो उनके साथ मैंने 10 वर्ष तक मैंने सेवा की है लखनऊ की। तो उसकी शुरुआत जो है हमारे माननीय महापौर जी ने इस बार भी, अब ठीक है, हमारी जो वर्तमान की महापौर जी हैं संयुक्ता भाटिया जी, और हमारे जो नगर आयुक्त हैं इंद्रजीत सिंह जी, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नगर निगम ने बड़े पैमाने पे इसको शुरू किया है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से नगर निगम ने शुरू किया है, हमने शुरू किया है, इस प्रकार से और तमाम संस्थाएं हैं, वो अगर इस तरह से शुरू करेंगे तो लोग जागरूक होंगे। जो हमारी नदियां इसकी वजह से प्रदूषित होती थी, लोग विसर्जन की सामग्री लेकर हमारी गोमती नदी में डाल देते थे, वो भी एक अब उस पर रोक लगी है।
तो ये एक अच्छा है, एक सुखद अनुभव मुझे हो रहा है कि वास्तव में ठीक काम हो रहा है। और मैं इसके लिए आपकी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके द्वारा जो मैसेज दिया जाता है, जो आज तक के द्वारा जो आपका चैनल है, इसके द्वारा जो मैसेज दिया जाता है सर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप इसके लिए हमेशा हमको जो है प्रेरित करते रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। कौन कहता है तस्वीर नहीं बदलती? तस्वीर बदलने के लिए जिजीविषा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मन की शक्ति होनी चाहिए। रंजीत उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने 12 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की और आज ये अभियान लखनऊ की एक पहचान बन गया है। और इस रंजीत के इस अभियान में लखनऊ नगर निगम भी भागीदार हो गया है।